रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों में, सब्ज़ियों में, फलों में हमारे लिए शफा का ख़जाना रखा है। आज आपके सामने ये एक जैतून का फल है, उसे ख़जाना सेहत कहा जाता है। उस हवाले से चंद बातें मैं आपसे तिब नबवी से अर्ज़ करता हूँ। जैतून का फल जो होता है ये मैदे के अफ़आल को दुरुस्त करता है, इंसान की भूख में इजाफ़ा करता है, आंतों में पड़े हुए सुद्दे खोल देता है और पित्ते की पत्थरी को भी ये तोड़ के खारिज कर देता है। जैतून का फल मैदे के अल्सर के लिए बहुत इंतहा जो है कि नफ़ा बख्श होता है उस वक्त जब इसे दूध के साथ मिला के इस्तेमाल किया जाए। जिस बंदे को मैदे का अल्सर हो रहा है, अल्सर की शिकायत है, जैतून अगर दूध में मिला के इस्तेमाल करेंगे तो उसके इंतहाई नफ़ा बख्श हो जाएगा, उस अल्सर से इंसान को निजात मिल जाएगी। इसी अंदाज में ये जैतून का फल इतना ज़बरदस्त टाँक है कि अगर 1 तोला रोगन जैतून को जौ के साथ, जौ का जो दलिया होता है उसके साथ गर्म पानी में इस्तेमाल कर लें, आंतें नरम हो जाती हैं और 3 दिन मुसलसल इस्तेमाल करने से इंसान की कब्ज़ भी ख़त्म हो जाती है। 1 तोला रोगन जैतून लें और उसके अंदर मुनासिब सा जौ का दलिया हो और नीम गर्म पानी मिक्स करके थोड़ा सा इसको गर्म कर लें, उबाल लें और फिर इसको इस्तेमाल करें। आंतें नरम हो जाएंगी। जो कब्ज़ है, कब्ज़ कुशा है, उससे इंसान की कब्ज़ सारी बीमारियों की जड़ होती है, तो इसको इस्तेमाल करने से इंसान ये कब्ज़ की बीमारी से भी निजात पा लेता है। और इसका जैतून का फल जो है ये तबदिक होती है, मूजी बीमारी होती है, ये इसके अंदर अपनी करामात दिखाता है। जैतून का फल जो इस्तेमाल करने से इंसान के अंदर बलगमी मिजाज हो तो उसके बलगम को दूर कर देता है। बेकौल हुक्मा लिखते हैं जैतून के इस्तेमाल से इंसान के पट्ठे मजबूत हो जाते हैं। इंसान के पट्ठे मजबूत होते हैं, उसकी थकावट दूर होती है और उसके मुंह में खुशबू पैदा होती है। जब मैदा साफ़ होगा, पट्ठे मजबूत होंगे, कवा अच्छे होंगे तो उसके जिस्म में खुशबू पैदा होगी। तो हुक्मा लिखते हैं कि जो आदमी जैतून के फल को इस्तेमाल करता है उसके पट्ठे मजबूत होते हैं, उसको थकावट महसूस नहीं होती और उसके मुँह से खुशबू महसूस होती है। जैतून का जो फल है ना, ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। और अगर लिखा है उलमा ने, ये हुक्मा ने, हकीमों ने लिखा है कि जो आदमी जैतून का इस्तेमाल करता है वो फालिज से बच जाता है, उसको फालिज की बीमारी नहीं होती और उसके जोड़ों का दर्द भी नहीं होता। आम तौर पे आजकल बुढ़ापे में अक्सर लोगों को जोड़ों का दर्द होता है और अक्सर जो खून की रसाई ना होने की वजह से अचानक फालिज का हमला होता है और फालिज गिर जाता है। अगर एक इंसान एक मुनासिब अंदाज में जैतून का फल इस्तेमाल करे तो वो जोड़ों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और इसी अंदाज में फालिज गिरने का जो हमला होता है उससे भी निजात हो जाएगी। और लिखा है कि जो आदमी जैतून का फल मुसलसल इस्तेमाल करता है, अल्लाह उसकी आंखों की बिनाई को तेज़ कर देते हैं, उसकी आंखें तेज़ हो जाती हैं, रोशनी तेज़ हो जाती है, अर्कुन निसा की बीमारी से इंसान महफूज हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए मुझे भी और आपको भी कि हम कोशिश करें कि जैतून का फल इस्तेमाल करें, रोगन जैतून इस्तेमाल करें। ये वो चीज़ें जो कुरान और सुन्नत में भी इसका जिक्र मिलता है और इस चीज़ के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है। हम जितना तवज्जो और ज़्यादा कोशिश करते हैं मेडिसन, गोलियां और कैप्सूल लेने में, अगर उसके बजाय हम ये जो देसी चीज़ें हैं और जो फल हैं इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये जैतून का फल ख़जाना सेहत है। अल्लाह ताला इसको समझने की और फिर हमें इस्तेमाल करके आगे दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।